नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ग्रामर के दूसरे टॉपिक को देखेंगे जिसका प्रयोग स्पोकन में भी होता है और रिटन में भी होता है। लेकिन अक्सर हम विद्यार्थी इस बात में चूक करते हैं कि इनका प्रयोग, सटीक प्रयोग कहाँ है। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला जो टाइप है वो है डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें तीन शब्द को एज ए आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं, ए, एन और द को। इन तीनों इसका प्रयोग हम लोग आर्टिकल के रूप में करते हैं। इन तीनों को ही दो भाग में बांटा गया है, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल। केवल फर्क इतना है कि इसका उपयोग कहां करते हैं। ए और एन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक। ए और एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक, और द का प्रयोग वैसे चीजों, वैसे वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो प्री डिफाइंड होता है, डेफिनिट होता है। हम लोग आज केवल इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार ए एन का प्रयोग सटीक स्थान पर करना है और द का प्रयोग करना है। जनरली ए और एन का प्रयोग वैसे स्थान पर किया जाता है जहां किसी वस्तु की संख्या दर्शानी हो। एक बात याद रखिएगा, ए और एन दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी कि एक होता है, सिंगल। और इनका प्रयोग हम लोग वैसे सेंटेंस में करते हैं जिसमें किसी नाउन के बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसकी संख्या के बारे में दर्शाया जाए, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अभी देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहां कहां करना है। ए और एन का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग पहले देखेंगे, उसके बाद द पर विचार करेंगे। ए और एन का प्रयोग जनरली ये बता दिया जाता है कि ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले करेंगे जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट ना हो। मैं बात ए की कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ए, ई, आई, ओ, यू जिस सेंटेंस या जिस शब्द के पहले नहीं होगा उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, और जिस शब्द का शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि ए और एन का प्रयोग केवल अल्फाबेट को चिन्हित करके या अल्फाबेट को फोकस करके हम लोग नहीं समझ सकते कि ए एन का प्रयोग हम किन शब्दों, किन वर्ड्स के पहले करेंगे। इस बात की पुष्टि उस स्टार्टिंग लेटर से लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट बॉय जो एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसके पहले एन लग रहा है, और दूसरा शब्द है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसके पहले ए लग रहा है। तो क्या है कि यदि आप बात करते हैं वॉवेल की, कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले एन का प्रयोग होगा, और वॉवेल से स्टार्ट न होने वाले यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग होगा, तो आपका जो कथन होगा वो यहाँ गलत साबित हो जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ भेजिए। मैं आगे ए, एन और द के प्रयोग को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।